जय श्री राम मित्रों। माता अनुसुईया की संक्षिप्त कथा। सती अनुसुईया महर्षि अत्रि की पत्नी थी, जो अपने पतिव्रत धर्म के कारण सुविख्यात थी। अनुसुईया का स्थान भारतवर्ष की सती साध्वी नारियों में बहुत ऊंचा है। इनका जन्म अत्यंत उच्च कुल में हुआ था। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र परम तपस्वी महर्षि अत्रि को इन्होंने पति के रूप में प्राप्त किया था। अपनी सतत सेवा तथा प्रेम से इन्होंने महर्षि अत्रि के हृदय को जीत लिया था। अत्रि मुनि की पत्नी, जो दक्ष प्रजापति की 24 कन्याओं में से एक थी, इन्होंने ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और महेश को तपस्या करके प्रसन्न किया और ये त्रिदेव क्रमशः सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा के नाम से उनके पुत्र बने। अनुसुईया पतिव्रत धर्म के लिए प्रसिद्ध हैं। वनवास काल में जब राम जी, माता सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुंचे, तो अनुसुईया ने सीता जी को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी थी। उनकी पति भक्ति अर्थात सतीत्व का तेज इतना अधिक था कि उसके कारण आकाश मार्ग से जाते देवों को उसके प्रताप का अनुभव होता था। इसी कारण उन्हें सती अनुसुईया भी कहा जाता है। अनुसुईया ने श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण का अपने आश्रम में स्वागत किया था। उन्होंने माता सीता को उपदेश दिया था और उन्हें अखंड सौंदर्य की एक औषधि भी दी थी। सतियों में उनकी गणना सबसे पहले होती है। कालिदास के शाकुंतलम में अनुसुईया नाम की शकुंतला की एक सखी भी कही गई है। एक बार नारद जी विचरण कर रहे थे, तभी तीनों देवियां माता लक्ष्मी, मां सरस्वती और मां पार्वती को परस्पर विमर्श करते देखा। तीनों देवियां अपने सतीत्व और पतिव्रता की चर्चा कर रही थीं। नारद जी उनके पास पहुंचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी अनुसुईया के असाधारण पतिव्रत के बारे में बताया। नारद जी बोले, उनके समान पवित्र और पतिव्रता तीनों लोकों में नहीं है। तीनों देवियों को मन में अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या होने लगी तथा अनुसुईया के पतिव्रत धर्म को खंडित कराने के बारे में सोचने लगी। उन्होंने निश्चय किया कि हम अपने पतियों को वहां भेजकर अनुसुईया का पतिव्रत धर्म खंडित कराएंगे। तीनों देवियों ने सती अनुसुईया के पतिव्रत्य को खंडित करने के लिए अपने पतियों को कहा। तीनों ने उन्हें बहुत समझाया, परंतु तीनों देवियों ने उनकी एक न सुनी। इस विशेष आग्रह पर ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश ने सती अनुसुईया के सतीत्व और ब्रह्म शक्ति परखने की सोची। जब अत्रि ऋषि आश्रम से कहीं बाहर गए थे, तब ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश तीनों देवों ने साधु वेश धारण किया तथा अत्रि ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। उस समय अनुसुईया जी आश्रम पर अकेली थी तथा भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनुसुईया ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत कर उन्हें खाने के लिए निमंत्रित किया। लेकिन यतियों के भेष में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब तुम निर्वस्त्र होकर भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। अनुसुईया असमंजस में पड़ गईं कि इससे तो उनके पतिव्रत्य के खंडित होने का संकट है। उन्होंने मन ही मन ऋषि अत्रि का स्मरण किया। दिव्य शक्ति से उन्होंने जाना कि यह तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। मुस्कुराते हुए माता अनुसुईया बोली, जैसी आपकी इच्छा। तीनों यतियों पर जल छिड़ककर उन्हें 3 प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। सुंदर शिशु देखकर माता अनुसुईया के हृदय में मातृत्व का भाव उमड़ पड़ा। शिशुओं को स्तनपान कराया, दूध भात खिलाया, गोद में सुलाया। तीनों गहरी नींद में सो गए। अनुसुईया माता ने तीनों को झूले में झुलाकर कहा, तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए। मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। फिर वह मधुर कंठ से लोरी सुनाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में पहुंचा।
एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर उड़ने लगा और एक राजहंस कमल को चोंच में लिए हुए आया और आकर द्वार पर उतर गया। यह नजारा देखकर नारद जी, लक्ष्मी माता, सरस्वती माँ और पार्वती माँ आ पहुंचे। नारद जी ने विनय पूर्वक अनुसुईया से कहा, माते, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर यह तीनों देवियां यहाँ पर आ गई हैं। ये अपने पतियों को ढूंढ रही थीं। इनके पतियों को कृपया इन्हें सौंप दीजिए। अनुसुईया ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, झूलों में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो इन्हें आप ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरी निद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी माँ, सरस्वती माता और पार्वती माता भ्रमित होने लगी। नारद जी ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, आप क्या अपने पति को पहचान नहीं सकती? जल्दी से अपने अपने पति को गोद में उठा लीजिए। तीनों देवियों ने माता अनुसुईया से क्षमा याचना की और यह भी सच बताया कि उन्होंने ही परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को बाध्य किया था। फिर प्रार्थना की कि उनके पति को पुनः अपने स्वरूप में ले आए। माता अनुसुईया ने त्रिदेवों को उनका रूप प्रदान किया। तीनों देव सती अनुसुईया से प्रसन्न होकर बोले, देवी, वरदान मांगो। त्रिदेव की बात सुन अनुसुईया बोली, प्रभु, आप तीनों मेरी कोख से जन्म ले, ये वरदान चाहिए, अन्यथा नहीं। तभी से माँ सती अनुसुईया के नाम से प्रख्यात हुई। कालांतर में भगवान दत्तात्रेय रूप में भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप में भगवान ब्रह्मा जी का तथा दुर्वासा के रूप में भगवान शिव जी का जन्म माता अनुसुईया के गर्भ से हुआ। तो बोलो जय श्री राम। मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई श्री राम की कथा लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।